नहीं था। और इसी दौर में घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए असम कांग्रेस में एक ऐसे नेता का उदय होता है जिसका पूरा सच जानना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है, और उसका नाम है मोइनुल हक चौधरी। आपको यह जानकर झटका लगेगा कि आजादी से पहले मोइनुल हक चौधरी मुस्लिम लीग के नेता हुआ करते थे। इतना ही नहीं, वो मुस्लिम लीग के यूथ फ्रंट के महासचिव होने के साथ साथ कुछ समय के लिए मोहम्मद अली जिन्ना के प्राइवेट सेक्रेटरी भी रहे थे। आजादी से पहले मोइनुल हक चौधरी ने अपने आका जिन्ना से यह वादा किया था, जो कागजों पर दर्ज है। वो वादा यह था कि वो पूरे असम को चांदी की तश्तरी में रखकर पाकिस्तान को सौंप देंगे। अगर आपको लगता है कि जिन्ना का यह चेला पाकिस्तान बनने के बाद अपने आका जिन्ना के पास चला गया होगा तो आप फिर गलत हैं। आजादी के बाद मोइनुल हक चौधरी मुस्लिम लीग छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए, जहां उन्होंने असम कांग्रेस के एक बड़े नेता और भारत के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का दामन थाम लिया। मोइनुल हक चौधरी 5 बार विधायक बने, जी हां 5 बार, और 1967 में जाकर असम सरकार में मंत्री भी बन गए। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि जिन्ना के इस चेले को 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया और मोइनुल हक चौधरी देश के औद्योगिक विकास मंत्री बना दिए गए। कितने अफसोस की बात है कि जो व्यक्ति जिन्ना का पर्सनल सेक्रेटरी था, एक दिन इस देश का मंत्री बन गया, वो भी केंद्र में। मोइनुल हक चौधरी की असम को लेकर क्या सोच रही होगी, इसका जिक्र मिलता है असम के पूर्व राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा की एक रिपोर्ट में, जो उन्होंने 8 नवंबर 1998 को भारत सरकार को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में उन्होंने विस्तार से असम में होने वाली अवैध घुसपैठ पर प्रकाश डाला है। इस रिपोर्ट में लेफ्टिनेंट जनरल सिन्हा ने मोइनुल हक चौधरी के बारे में लिखा था कि जब देश के बंटवारे की मांग हो रही थी तो यह माना जा रहा था कि पूर्वी पाकिस्तान में बंगाल के साथ साथ असम को भी मिला लिया जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना के निजी सचिव मोइनुल हक चौधरी, जो आजादी के बाद असम में मंत्री बने और बाद में केंद्र सरकार में भी मंत्री पद पर रहे, उन्होंने जिन्ना से कहा था कि हम असम को चांदी की थाली में रखकर आपको सौंप देंगे। बाद में जिन्ना ने भी कहा था कि असम मेरी जेब में है। तो वोट बैंक के लालच में असम में बड़ी संख्या में अवैध मुस्लिम घुसपैठियों को बसाया गया। जिन्ना की मुस्लिम लीग से आजादी के बाद कांग्रेस में आए मोइनुल हक चौधरी जैसे नेताओं के सर पर कांग्रेस के पुराने और वरिष्ठ नेता फखरुद्दीन अली अहमद का हाथ था। आरोप तो यह भी है कि उस घुसपैठ को फखरुद्दीन अली अहमद का समर्थन प्राप्त था। ये वही फखरुद्दीन अली अहमद हैं जो बाद में जाकर इस देश के राष्ट्रपति बने, और उन्होंने ही इंदिरा गांधी के कहने पर 1975 में बतौर राष्ट्रपति देश में इमरजेंसी थोपी थी। देश के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में मैं इतनी बड़ी बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। मैं अपनी बात को साबित करने के लिए सहारा लेना चाहूंगा खुद नेहरू परिवार के एक अहम और सम्मानित सदस्य का, जिसका नाम है बी.के. नेहरू। और बी.के. नेहरू ने यह किताब लिखी है, नाइस गाइज फिनिश सेकंड। आपको बता दूं कि बी.के. नेहरू जवाहरलाल नेहरू के भतीजे थे और इंदिरा गांधी के चचेरे भाई थे। बी.के. नेहरू 1968 से 1973 तक असम के राज्यपाल भी रहे। उन्होंने अपनी इस मशहूर किताब नाइस गाइज फिनिश सेकंड में यह आरोप लगाया है कि जब जब उन्होंने असम में घुसपैठ की समस्या का मुद्दा उठाया तो उसे फखरुद्दीन अली अहमद जैसे नेताओं ने मुसलमानों पर अत्याचार बताकर इंदिरा सरकार से खारिज करवा दिया। बी.के. नेहरू अपनी इस किताब नाइस गाइज फिनिश सेकंड के पेज नंबर 543 पर लिखते हैं कि मेरे कार्यकाल के दौरान अवैध घुसपैठियों को निकालने के प्रयास शुरू हुए थे, लेकिन हुआ यह कि फखरुद्दीन अली अहमद, मोइनुल हक चौधरी और डी.के. बरुआ ने दिल्ली में जाकर यह शोर मचाया कि असम में मुसलमानों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। दिल्ली यानी केंद्र सरकार ने इस शोर का समर्थन किया क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान से आए मुसलमान कांग्रेस के लिए वोट बैंक थे।